जी भी बने हुए लगातार। गुरमीत जी का मैं रुख करूंगा। डॉक्टर गुरमीत, जिस तरीके से राहुल गांधी के इस पूरे बयान के राजनीतिक अर्थ जो है निकाले जा रहे हैं, क्या इसे केवल एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए या जिस तरीके से इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं गुरमीत जी, इसके राजनीतिक अर्थ निकालना सही है? हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं केवल जो ये घोड़े वाला वर्गीकरण है उस पे अपने को सीमित रखता हूँ। जी। अ, भाषा जो होती है उसका बहुत महत्व होता है। एक ही बात बिल्कुल। आप किसी से पूछिए कि तेरे पिताजी का क्या नाम है, और आप किसी से कहिए तेरे बाप का क्या नाम है, तो अगर आप किसी बात तो एक ही है, लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कि तेरे बाप का क्या नाम है तो वो पलट के आपको थप्पड़ मार देगा। और अगर बिल्कुल। आप किसी से पूछेंगे कि तेरे पिताजी का क्या नाम है तो वो आपको बता देगा शायद। अब मैं इसका जो मुझे सीधा उदाहरण याद आ रहा है, मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी 2019 में, उस समय एक शब्द बड़ा चला और अभी तक चल रहा है, मार्गदर्शक मंडल, जिसमें बहुत सारे सीनियर नेताओं के लिए कहा गया जी वो तो मार्गदर्शक मंडल में चलेगी 75 के ऊपर वाले। बात वही है एक तरह से। लेकिन जब कि भाई उनकी यूटिलिटी नहीं है या एक समय के बाद उनको नए लोगों के लिए रास्ता देना चाहिए। अब आप एक व्यक्ति को कहते हैं कि ये तो मार्गदर्शक मंडल है, जी। भावना तो किनारे करने की है, लेकिन जब उसे आप लंगड़ा घोड़ा कहते हैं कि थोड़ी सी घास खा लें और फिर साइड में रहें, तो फर्क पड़ जाता है। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया। और राहुल गांधी राजनीति में देखिए, क्योंकि वो बाहर पढ़े, हो सकता है कि वो ज्यादा कंफर्टेबल अंग्रेजी में हो, उनका जो सहज प्रवाह है वो अंग्रेजी में हो। लेकिन राजनीति में हिंदुस्तान के हिंदी में ही बात करनी होती है। आपको याद है एक बार प्रणब मुखर्जी ने कहा भी था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मैं उतनी अच्छी हिंदी नहीं मुझे। तो कई बार वो मंशा ठीक होते हुए भी संभवतः, जैसे मुझे अभी तक याद है जी। कि एक बार उन्होंने काफी पहले एक चुनाव में वो कहना ये चाहते थे कि हमें मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए, और उसमें उन्होंने बोल दिया था कि मिट्टी में मिल जाओ आप। अब मिट्टी में मिल जाओ बिल्कुल अलग अर्थ है उसका, कहना वो कुछ और चाह रहे थे। तो ऐसे जी। और उदाहरण भी, एक बार पानीपत में कोई कैंसर के बारे में कुछ कह रहे थे, तो ये लगभग वैसी ही बात है। मंशा तो यही है कि भाई जो नेता काम करने वाले हैं या जो नेता पार्टी के लिए संघर्ष कर सकते हैं उनको हम मौका देंगे। तो एक जी। तो ये हो गई भाषा वाली। जी। दूसरी, कांग्रेस में जो दिक्कत है वो ये चल रही है कि देखिए, एक तो पिछले 10 सालों में जिस तरह से राजनीति चली, बहुत सारे लोग तो जो राहुल गांधी की ही टीम के बहुत अच्छे सदस्य माने जाते थे, जिनमें बहुत पोटेंशियल था, वो चले गए बीजेपी में पाला बदल के। उनमें से भी कुछ लोग इसीलिए गए कि जो परिवर्तन थे, जिस तरीके से डिसीजन होने चाहिए वो नहीं होते थे। और एक अलग अलग कैंप, एक हो गया कि ये राहुल गांधी की टीम है। जैसे और उदाहरण देता हूँ कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए, जब सत्ता में आए, बाद में वो सरकार टूट भी गई, लेकिन वहां ज्योतिरादित्य भी दावेदार थे। उसके कोई भी कारण हो, आप ये कह दें कि भाई कांग्रेस में लोकतंत्र बहुत है, वो कह देंगे जी डिसाइसिवनेस नहीं है, बीजेपी में तो तानाशाही है। कांग्रेस ये कह देगी, बीजेपी कह देगी लोकतंत्र है। लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों पर बड़े बोल्ड फैसले लिए, चाहे वो बड़े नेताओं को साइड करने का हो या वो नए नेतृत्व को देने का। उदाहरण के लिए आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, वहां पर शिवराज सिंह चौहान जीते लगातार और फिर भी वो उनकी जगह मोहन यादव आ गए। या राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए। हरियाणा कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी कह तो रहे हैं ये जी। घोड़े वाली बात, चलो मैं एक जी। मिनट के लिए मान लेता हूँ कि उन्होंने आम जनता के मुहावरे में कहा है ना, मार्गदर्शक मंडल थोड़ा शुद्ध हिंदू हिंदी का है, समझ नहीं आएगा, तो घोड़े की बात है। पर फिर वो एक्शन भी तो दिखे ना, जी। एक्शन दिख नहीं रहा। कहाँ, अब आप बताइए, अभी तक हरियाणा में चुनाव हार की समिति बनी कारणों की, उस पर क्या हमें कोई कार्रवाई देखने को मिली? अभी तक सीएलपी का लीडर की बात है। अब उसमें उदाहरण दे देते हैं कि जी बीजेपी ने भी कर्नाटक में देर लगाई, वो ठीक है। पर आप के स्तर पर भी जो ये अनिर्णय की स्थिति है, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात चली, तो बातें आइडियाज तो बहुत फ्लोट होते हैं, जी। लेकिन वो उस तरीके से लागू नहीं हो पा रहे मुझे लगता ठीक है। है। और कांग्रेस में उसी का, और इसी वजह से उनके मन में ये उद्गार होते हैं बहुत सारी चीजों में। जी। मुआना जब आए थे, आपको पता है, जलेबी का बोल दिया जी मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मतलब ये होगा, यहाँ इतनी फैक्ट्री लगेगी, इतने लोगों को काम मिलेगा। तो कई बार मुझे लगता है कि वो जो एक आर्टिकुलेशन होता है खास तौर पे लैंग्वेज में। अब अभी जी। मैं आपसे हिंदी में बात कर, अगर मुझे आप अभी कह दें कि आप अंग्रेजी में बोलिए यही, तो मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि मैं बोल तो लूंगा किसी तरह, लेकिन वो आर्टिकुलेट उस तरह से प्रवाह से नहीं आएगी। बिल्कुल। बिल्कुल। कुछ मतलब कुछ जो आप कुछ अपनी कुछ बात मुझे रखना इस चाहेंगे तरह की गुरमीत जी, वो बात समस्या सही तरीके लगती से है। नहीं और पहुंचेगी। जहां राजनीति में जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आता है, जी। इसमें कोई वो नहीं है। कांग्रेस एक जमाने में आप जानते हैं जितनी सीटें जीत गई थी उतनी अभी भी बीजेपी नहीं जीत पाई है अपने दम पे। लोकसभा में भी डाउन आया मामला,
तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो जी हम हमेशा जब सत्ता में हो तो भी मैं तो ये कहता हूँ कि विनम्रता रखनी चाहिए, ठीक है और जब हम ठीक है। विपक्ष में हो तो भी हमें हताशा नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल मतलब विनम्रता उधर रखें अगर सत्ता वाले, और जो विपक्ष वाले लोग हैं वो भी उसमें फ्रस्ट्रेशन में कोई ऐसी बातें ना कहें बिल्कुल जो शायद राजनीति की मर्यादा को चोट बिल्कुल पहुंचाए। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब, ठीक है। सुरेश, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई, तो ऐसे में विपक्ष के रूप में कांग्रेस कमजोर रही है, या बिना संगठन के भी कांग्रेस को आप विपक्ष के तौर पर मजबूत स्थिति में देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जहां तक कमजोर की बात है वो तो सारी दुनिया ये मानती है। अभी इनेलो के ही नेता अभय चौटाला का मैं कोई इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने माना था कि कांग्रेस की हवा थी हरियाणा में, जी लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों से हार गई। उन्होंने जो भी आरोप लगाया कि बीजेपी से मिले हुए हैं हुड्डा साहब, इस तरह का कोई उनका इंटरव्यू था, तो वो तो कांग्रेस ने उसका खामियाजा भुगता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जहां जी तक विपक्ष के रूप की बात है, देखिए देश में आज भी हम कुछ भी कह लें चैनल पे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी जो डेलीगेशन गए हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डेलीगेशन हम मान सकते हैं जो अमेरिका में गया, उसका नेतृत्व शशि थरूर कर रहे हैं। अब वो अलग बात है कि शशि थरूर के बारे में 10 तरह की बातें होती हैं। तो कांग्रेस की जो उपस्थिति है देश में, उसको खारिज तो हम सिरे से नहीं कर सकते। हाँ, राजनीति में जब हम बात करते हैं कांग्रेस जी। मुक्त की बात, या ये जो स्लोगन था और कई आऊंगा, राज्यों में नो डाउट अमनदीप जी उनका एक सेकंड सुन अस्तित्व लें। घटा भी है, जी तो कांग्रेस अपने प्रयास कर रही है। मैं अब जैसे आसाम में गौरव गोगोई की नियुक्ति हुई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर जी पे, जो कि पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाई है। वो जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है, ये अलग बात है कि कांग्रेस के अंदर इस तरह की बातें, ये भी अभी जो डेलीगेशन गए उनको लेकर भी बात चल रही थी कि सरकार ने पूछा नहीं और शशि थरूर को क्यों बना दिया और मनीष तिवारी को क्यों भेज दिया, या इस तरह की जो तमाम चर्चा चली। और वो जरूरी भी है, जी ये सब लोग मानते भी हैं। कभी कभी प्रधानमंत्री जी जो कांग्रेस मुक्त शासन देश का नारा देते हैं, वही कई बार पार्लियामेंट में आपने उन्हें सुना होगा कि भाई विपक्ष होना चाहिए, हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो और रचनात्मक आलोचना होनी चाहिए। जब वो ठीक है। अच्छे मूड में होते हैं, जब रैली में अलग होते हैं, जब पार्लियामेंट में होते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के सभी लेकिन प्रधानमंत्रियों ने डॉक्टर अपना साहब, योगदान इस देश की हरियाणा के तरक्की में संदर्भ में किया है। बताइए ना, आप कि हरियाणा जी में क्या कांग्रेस निभा पा रही है विपक्ष की भूमिका? हरियाणा में क्या जो अभी तक मुद्दे चल रहे हैं, क्या कांग्रेस ने कहीं आवाज उठाई या कोई नेता का बयान आता है? देखिए ठीक है। अब चर्चा में जो है कम समय बचा है, मैं एक एक